ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34 और 11वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, विराट रूप में जो श्रृंगार दिखाया गया है, विराट रूप में जो श्रृंगार दिखाया गया है या जो वर्णन किया हुआ है विराट रूप का, तो वो बात कोर्स में किस चित्र में समझा सकते हैं? फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। झाड़ के चित्र में समझा सकते हैं ना विराट रूप का। 17वें श्लोक को पढ़िए माता जी, उसके बाद बताइए 17वें श्लोक में क्या बताया है, बताइए। अभी बता रही हूँ। 17 किरीटिनम गदीनम चक्रिणम च तेज राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि तं दुर्निरौच्यं समन्तात् दीपाना चश्मा नहीं मिल रहा है तो दीप्ताना नालर्क द्युति अप्रयेयम। पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्म वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज सब और अज्ञान ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर योग की चकाचौंध की कठिनाइयों से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वालायमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। ये त्रिमूर्ति के चित्र में कर सकते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में कैसे समझाएंगे, बताइए। त्रिमूर्ति के चित्र में जैसे वो उसके बारे में ताजधारी दृढ़ता का दृढ़ता के करने वाले को तो वो शंकर को दिखाता है और उसका गदाधारी ब्रह्मा को, जो उसका विकारियों से लड़ने वाला ब्रह्मा को दृढ़धारी जो गधा दिखाया है कि उनको अब विकारों के जो ज्ञान सुनने के बाद निश्चय हो गया, दृढ़ता हो गया। तो चक्रधारी दिखाया मम्मा सरस्वती मम्मा को कि जो सुदर्शन चक्र फिराती है, जो अपने को आत्मा और आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा के पिता भी ज्योति बिंदु, ऐसे सुदर्शन चक्र से उन्होंने कहा। ऐसे योग ऊर्जा रूप में वो शंकर को दिखाया कि इतना पावर भर जाती है उनके योग, जैसे योग अग्नि बन जाता है, योग के कुंज सब और ये सब ऐसे
दीप्तिमान वाले चारों ओर की योग ऊर्जा के चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वालामान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। जैसे वो उसका जो शंकर जिसमें प्रवेश करते हैं ना, शिव बाबा भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं तो उसका शरीर भी अग्नि बन जाता है कि उसके रोम रोम में भगवान शिव की बाबा की शक्ति समाई हुई होती है। तो उसको सारा अपने अंदर की राख तो सारा राख करा देता है, पाप भस्म करता है। तो जो उसको जो याद करते हैं उसको भी, वो याद करने वालों को भी पाप भस्म हो जाता है। ऐसे अग्निकुंडा जैसे उसको बोला है कि अग्निकुंडा बन जाता है लास्ट में, जो शांति विनाश के टाइम जी। सारे उसी में स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे आग का गोला बन जाता है, ऐसे बोला है ना उसी उसके ठीक है बारे में। माता जी, बताइए हुबली के माता जी। ओम शांति बेदी जी। हाँ यही बात पवित्र का ताजदारी दृढ़ता की गदाधारी 84 जन्म का चक्र धारण करता है। सुदर्शन चक्र गाया है। 84 जन्म चक्र ज्ञान का चक्र, योग ऊर्जा की तेज पुंज है। ये त्रिमूर्ति बताइए चित्र। माता जी, ये सारी बातें कोर्स हाँ, में किस चित्र में समझा सकते हैं? त्रिमूर्ति वर्णन चित्र तो में। पढ़ लिया था माता जी ने बस। हाँ हाँ, जी। लक्ष्मी त्रिमूर्ति के चित्र में। त्रिमूर्ति की चित्र में लक्ष्मी नारायण सदैव ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहते हैं। योग की चकाचौक में टिकनाई देखने के योग्य है। पवित्र का ताज दिखाता जाता है। साथ में जिम्मेवारी के ताज है। मुकुटी का कहा जाता है। हीरो रत्न का जोड़ा हुआ है। गदाधारी जाता है। विष्णु संपन्न रूप में दिखाई जाता है। विराट रूप धारण होता है। संपन्न अवस्था वाले योग ऊर्जा तेज में उनमें समाई हुई है। ज्ञान का प्रकाश दीप्ति उनमें समाई हुई है। दीप्तिमान अग्नि सूर्य प्रभाव वाले हजारों सूर्य तेजो वालों को महिमा आप देखना हो। विराट रूप में प्रत्यक्ष होगा, साधारण रूप में गायब हो जाएगा। विराट रूप इस तरह से धारण हो जाता है। उसके किसी कर नहीं सकते है, महिमा कर नहीं सकते। महिमा वाले रूप में जो विराट रूप है, ताज गदाधारी है। मैं इच्छुक हूँ। विराट मूर्ति में हजारों सूर्य सहयोगी बुझाई वाले चतुर्भुजी रूप में हो जाएगा। ठीक है बहन जी। हेलो। ठीक है, मेन बात तो छूटी हुई है। बताइए 24,568 माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। वो जब मुकर रथ वो शिव की सुप्रीम सोल की याद में उसका उसके सोमनाथ सोमनाथ के जो सोमनाथ में लिंग में बताया है कि तेज के पुंज ऐसा लाल लाल इनका वो बन जाता है योग की ऊर्जा से। तो वो सारी दुनिया को उसका योग ऊर्जा सभी सभी आत्माओं को वो मिलता है। तो विराट वृक्ष, वो अश्वत्थ वृक्ष कहा है। तो उसके द्वारा सारी आत्माओं को जो बीज रूप बाप से सबको योग की ऊर्जा मिलती है। तो वो चित्र में लक्ष्मी नारायण के चित्र में मस्तिष्क के पीछे वो सारे प्रकाश का वलय प्रकाश का वलय जो दिखाया है। तो उस चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। और जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा भी हम समझा सकते हैं कि उसके गुणों को वर्णन कर सकते हैं कि जैसे वो सदैव सदैव ज्ञान में भारत, उसको भारत कहते हैं। वो सदैव ज्ञान जल में रहता है और ज्ञान की रोशनी में सदैव रहता है। तो फिर उसको जो प्रजा पिता वाली आत्मा को श्याम और सुंदर भी बनती है। तो इस और क्षिप्र गति वाले जो प्रजापिता के तुलना की बात करें तो और धर्म पिता एक क्षिप्र गति वाले तो होते हैं, पर उससे भी ज्यादा क्षिप्र गति वाला मुकर रथ जो
परमपिता शिव की याद में सदैव अव्वल नंबर जाता है, तो उसको भी बता सकते हैं। और उसको हवन कुंड रुद्र ज्ञान यज्ञ के हवन कुंड भी कहा है कि उसमें वो सारी सृष्टि का बीज रूप बाप याद की शक्ति से शिव सुप्रीम सोल की याद नस नस में समा जाती है, तो वो आत्मा भी शिव समान बन जाती है। और उसके लिए ठीक है माता जी, लंबा ज्ञान- उत्तर होने से बाकी सबको फिर वेट करना पड़ता है ना। ओम शांति। ठीक। परमपिता परमात्मा साफ करते हैं। जो 11वें अध्याय में बताया हुआ है श्लोक में वर्णन, वो विष्णु चतुर्भुज के लिए दिखाया हुआ है। और मुख्य बात तो यहाँ विष्णु मतलब ही नारायण, तो संगमगी लक्ष्मी नारायण जो है, यहाँ जो श्लोक में बताया है तेज का पुंज है, चारों ओर योग की चकाचौंध से कठिनाई से देखने योग्य, ज्ञान प्रकाशित दीप्ति वाले, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में ही ये प्रकाश दिखाया जाता है ज्ञान का। तो इस अनुसार ये जो श्लोक है वो विशेषकर तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में ही बताने के लिए है कि वास्तव में विराट रूप प्रत्यक्ष होना अर्थात तो संपन्न रूप की बात बताई हुई है, जिस समय उनको इस तरह से ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही और ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का स्वरूप जिसे कहा है उस अनुसार चित्र में दिखाया जाता है। अभी अगला फोन अनम्यूट किया है। तेरहवें अध्याय का जो 34वां श्लोक है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इस श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति, इसका मतलब मुख्यतया किस चीज से मुक्ति की बात यहाँ बताई जा रही है? ओम शांति 8083। हाँ जी। अच्छा ये 13 अध्याय का 34 नंबर में जो बताया प्राणियों के दैहिक प्रकृति से मुक्ति, मतलब संपूर्ण बने महादेव त्रिनेत्री के ज्ञान नेत्र द्वारा, मतलब देह मुक्ति का मतलब मुक्ति चाहिए देह का बंधनों से, देह की संबंधी से, देह की पदार्थ से, जिसमें मन बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और ये मन बुद्धि थक जाती है, लेकिन जब ज्ञान मिलता है, मुक्ति का ज्ञान मिलता है, बाप का परिचय मिलता है, इसलिए शास्त्रों में बताया रीते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान न मिले तो मुक्ति मिल नहीं सकता। तो ज्ञान किसका चाहिए? एक ईश्वर का ही ज्ञान चाहिए। जब ईश्वर को हम याद करते हैं तब ये ज्ञान का पराकाष्ठा से हमारे जो बंधन है, देह लगा हुआ, वो सब मुक्त हो जाता है। देवता है तो इच्छा मात्र में विद्या वाले होते हैं। हमारा अंदर देहभान होता है, जो चलता है नष्ट हो जाता है, तो वैसे से मुक्त हो जाता है, फिर मुक्ति आत्मा के लिए भागता है। इसलिए बाबा तुम जब तक ये दुनिया से, मतलब देह के संबंध से मुक्ति नहीं पाए, तब तक असली मुक्ति नहीं करेंगे। को भूलना और आरती में टीकना, का जो शालिग्राम जो चित्र दिखा है, इंद्रिय नहीं दिखा, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा शास्त्र में मुक्ति भी मुक्त माना जाता है। हेलो, हाँ जी। आपका आवाज है ना नेटवर्क के कारण ज्यादा ही कट हो रहा है, तो अधूरा अधूरा वाक्य वैसे समझ में है। हाँ बताता हूँ मैं दीदी। हाँ जी बताइए।
ये बाबा ने बताया कि मुक्ति कहाँ से मुक्ति, देह से मुक्ति, देह की सम्मत से मुक्ति, देह के पदार्थ से मुक्ति, अर्थात बंधन से मुक्ति, अर्थात आसक्ति को त्याग करना। मेन बात बताया आसक्ति को त्याग करना, क्योंकि वो जो देवता है और राक्षस है वो तो देह का सुख लेते हैं, वो पंचतत्व देह का उनमें आसक्ति आ जाता है, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल पाते। यही बता है। प्रकृति से, दैहिक प्रकृति से मुक्ति अर्थात क्या, इसका उत्तर बताइए। देह पांच तो देह से आसक्ति ये छूट जाना। ठीक है, यही तो दैहिक अभी अगला प्रकृति। प्रश्न ये है कि हाँ जी, यहाँ बताइए। पर वास्तव में यहाँ पर तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की बात चल रही है ना, फिर इस श्लोक में, यहाँ लास्ट श्लोक में दैहिक प्रकृति से मुक्ति की बात क्यों बताई जा रही है? आवाज है ना आपका समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ही कट हो रहा है। भाई का आवाज कट जाता है। आवाज समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। या तो दोबारा ज्वाइन हो जाइए तो शायद नेटवर्क ठीक हो जाएगा उससे। आगे बताइए 26,285। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, यहाँ वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की बात चल रही है ना, तो हाँ। यहाँ पर प्राणियों की मुक्ति की बात को क्यों बताया गया है? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञता ज्ञान है तो असली ज्ञान सच्चा ज्ञान है सारी आध्यात्मिक जगत का। अच्छा, बाकी रहा कि ये शरीर को मुक्ति माने आत्मा से शरीर को मुक्ति, आत्मा शरीर से आत्मा का मुक्ति। शरीर जब आत्मा सृष्टि पर आता है ना, एक शरीर लेता है, बिना शरीर तो वो काम नहीं कर सकता। शरीर और आत्मा दोनों अस्परस जड़ित है। वो काम करते करते आत्मा इस शरीर का 3 गुणों को धारण कर लेता है। इसके लिए जो श्लोक में है वो सद असत योनि में जन्म लेता है। तो इससे मुक्ति होना जो लक्ष्य है आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा। जो सच्ची एडवांस गीता ज्ञान भगवान आकर देता है ना, वो ज्ञान लेकर आत्मा वो 3 गुणों से युक्त जो प्रकृति, वो प्रकृति से मुक्त होकर जे स्वर्ग को जा सकते हैं, आत्म स्थिति में रह सकते हैं। जैसे जे सृष्टि वृक्ष का बीज जो ये मैंने शंकर वाली आत्मा हो, अर्जुन वाली आत्मा हो, जैसे अपने शरीर को पूरा भूल गया, उसके पास एक शरीर है, आत्मा तो है, आत्मा का तो चिंतन मंथन करता है, पर जो शरीर में आत्मा रहकर चिंतन मंथन करता है वो शरीर को वो भूल गया। ये मैं ज्योतिर्बिंदु, मेरा बाप शिव ज्योतिर्बिंदु, ये काल मुरली में भी यही बात चल रहा था। ये संगठन क्लास में 6 दिन के अंतर ये शिव को पा लिया, वो टोटल माने शंकर बा परम ब्रह्म स्टेज पा लिया, जे टोटल शरीर को भूल गया। तुम जो शरीर ये खतरनाक है आत्मा का उन्नति के लिए बा मुक्ति के लिए, इसलिए शरीर को भुलाना जे जरूर है। तो श्लोक में इस बात पर बताया है कि भूत प्रकृति मुख्य जे विदु जानते थे परम, जो ये बात को जान लेता है ज्ञान चक्षु सामान्य क्या ये गीता ज्ञान द्वारा, एडवांस ज्ञान द्वारा, वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। ठीक है, श्लोक पढ़िए। श्लोक है क्षेत्र क्षेत्र रेव मंत्रं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यं च जे विदुर जानते परम। ठीक है, आप पढ़िए।
24,548 श्लोक हाँ पढ़िए। जी। क्षेत्र क्षेत्रगम एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्य च ये विदु जाति के परम। आगे 8083 आप पढ़िए श्लोक। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यं ये विदु यान्ति ते परम। हाँ ठीक है, अभी आवाज थोड़ा सा ठीक है आपका, 1 मिनट। आगे अगला और एक फोन अनम्यूट है। हम शांति बहन जी, भाई नहीं है, मैं हूँ। 28 ठीक है, 3 दोबारा 19। करती हूँ मत रुकिए हाँ आप। जी। ओम शांति। हाँ जी। अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्रज्ञ है, जो सदा क्षेत्र के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञानेत्र द्वारा शिव को जानते हुए वे परम पारधारी हीरो रूप के परे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। जो क्षेत्र को जान लेता है और संपूर्ण ज्ञान को जान लेता है, उससे इस क्षेत्र को जानने से प्रकृति के 5 तत्वों से मुक्त हो जाता है। मुक्त 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 होने के कारण परम गति को प्राप्त होता है। जो क्षेत्र को जान लेता है वो संपूर्ण ज्ञान को जान लेता है। क्षेत्र जो देह से क्षेत्र को जानने से विधेयी हो जाता है। विधेयी मतलब देह से विपरीत आत्मिक रूप क्या में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से विदेही हो जाता है? क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानने से विधेयी हो जाते हैं, मतलब देह से परे हो जाते हैं। जो भी प्रकृति के देह है, देह से परे हो जाते हैं। प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं। उस त्रिनेत्री महादेव के जो ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते, परम पाठधारी हीरो रूप के परे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है, और एक फोन जो अनम्यूट है, बताइए। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर को जानना अर्थात क्या? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्र है अर्जुन के रथ, अर्जुन के शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ मतलब ये शरीरधारी का 84 जन्म को जानने वाला शिव है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये दोनों का बारे में जानना। और ये जो पहला हेडिंग था 1 से लेकर 18 तक, ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय, मतलब ये अर्जुन की बात है और अर्जुन का जो सारथी बने भगवान शिव का बात है। ये दोनों का विषय में जानना, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय था। और जो दूसरा हेडिंग है 19 से लेकर 34 तक, ये ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। ये प्रकृति और पुरुष में लिखा है कि अर्जुन का शरीर ये प्रकृति है और अर्जुन का जो आत्मा है वो परा प्रकृति, मतलब वही पुरुष का बात बताया। यहाँ शिव का बात वास्तव में नहीं है। जो प्रकृति पुरुष का विषय जो 19 से लेकर 34 तक, ये ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय, इसका अर्थ में जो लिखा है प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है और विकार और 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जान। इसमें जो व्याख्या में लिखा है, ये अर्जुन का शरीर को अपरा प्रकृति बताया और अर्जुन की जो आत्मा है वही परा प्रकृति है, वही बीज रूप आत्मा है जो बर्फले लिंगरूप स्थिति को धारण करता है। और ये जो 3 गुण है ये अर्जुन का 23 तत्व वाला शरीर से ही उत्पन्न होता है, जो कि अपरा प्रकृति ऐसे बताया। इसमें शिव की बात आया नहीं इसमें। हाँ जी। और जो कंक्लूजन श्लोक जो 34 नंबर में बताया, इसमें बता रहा है कि जो आत्मा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों का ज्ञान को धारण करता है, मतलब 13 का 2 का रेफरेंस दिया। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि क्षेत्र जो है अर्जुन है वो भोगी है और शिव जो है सदा अभोक्ता है। ये दोनों का मतलब अंतर ज्ञान को जो हासिल कर लेता है, और शरीर में कैसे आत्मा फंस जाता है, मतलब आत्मा जो प्रकृति को भोग करते करते, जैसे 13 का 29 में बताया, ये प्रकृति का क्रियमाणानी मतलब हर कर्म जो है अपना प्रकृति के अनुसार होता है। ऐसे जो देखता है वो अकर्ता, मतलब वो कर्म में लिप्त नहीं होता, वो अकर्ता स्टेज को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्रकृति से कैसे हम मुक्ति हो सकते हैं, ये ज्ञान को जब आत्मा समझ लेता है वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। मतलब परम ब्रह्म जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो शीश समान बन जाता है, जो गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मतलब परम ब्रह्म बोलेंगे तो जो लिखा
है जब शिव का मंदिर में पूजित होता है, जब वो देह को भूल जाता है और शिव का याद में संपूर्ण स्थिर हो जाता है, वही परम ब्रह्म लोग जो कि परम ब्रह्म को निर्दोष बताया है, उसको कोई दोष नहीं लगता। वो ऐसे स्थिति है जो निराकारी स्थिति में स्थिर होने वाला पूरी संसार की भी हत्या कर दे, उसको कोई दोष नहीं लगता। तो वो स्थिति का बात बता रहा है। ठीक है, आगे यहाँ परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति की बात आई हुई है। तो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करना अर्थात क्या? श्लोक में बताया हुआ है परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करना। तो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करना, इसका अर्थ क्या है? ओम शांति। हाँ जी, परम ब्रह्म लोक प्राप्त करना मतलब ये जो अर्जुन शरीर रूपी क्षेत्र को और क्षेत्र के बारे अंतर को जान लेते हैं, फिर उस क्षेत्र का जो दैहिक प्रकृति है हम उससे मुक्ति पा लेते हैं ज्ञान नेत्र द्वारा, तो तब हम परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो विनाश के टाइम में जब सारी दुनिया में हाहाकार मचेगा, तब हम उस परम ब्रह्म लोक में, जैसे बाबा बोला था कि इस सृष्टि पर परम धाम उतर लेंगे, तो वहीं इस विनाश के टाइम में अंत में एक परम धाम बनेगा, तो उसी परम धाम को हम याद कर सकेंगे। तभी हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, श्लोक बताइए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदु यान्ति ते परम। ठीक है, ओम। आगे अगला प्रश्न है अभी, जो श्लोक में 11वें अध्याय के ताज बताया हुआ है, वो ताज कौन सा है? 11वें अध्याय के श्लोक में जो ताज बताया हुआ है, वो ताज कौन सा है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, पवित्रता का ताज दे दी, जिम्मेवारी का भी ताज है। पवित्रता का डबल जो विश्व की भी बादशाही जो यज्ञ की भी जिम्मेवारी संभालता है। पवित्रता तो ये तो डबल ताजधारी तो लक्ष्मी नारायण को बताया है, ये पवित्रता का ताजधारी है और जिम्मेवारी का भी, विश्व को परिवर्तन करने के लिए जो जिम्मेवारी लेते हैं। आगे रोहतक के माता जी, हाँ जी यहाँ दीदी। जो चक्र की बात आई हुई है, वो चक्र कौन सा है? ओम राधे मम्मा का जो 84 के चक्र का ज्ञान हो गया था, ओम राधे मम्मा को उसी ने बताया था कि मंथन करके कि हम आत्मा बिंदु बिंदु हैं और बाप भी बिंदु है, और याद करने से मन बुद्धि सूक्ष्म बनती है, उससे सारा ज्ञान आ जाता है। ये 84 जन्म का है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न ये है कि यहाँ विराट रूप में वास्तव में विराट रूप के जो भी आयुध या ताज वगैरह दिखाया हुआ है, तो फिर यहाँ पर ओम राधे मम्मा की बात क्यों समझाई जा रही है? क्योंकि दीदी उन्होंने ही बताया था ना कि आत्मा का मंथन करके मतलब भगवान को पहचानने की बात तो पहले उन्होंने ही बताई है ना, तभी तो आगे ज्ञान आएगा। तो पहले हम बाप की पहचान करेंगे। उन्होंने हमें बात को याद करने का तरीका बताया है, पहचान बताई है। प्रश्न यहाँ इस तरह से है कि वास्तव में विराट रूप जो है विष्णु रूप है, जो हम लक्ष्मी नारायण के चित्र में विराट रूप के बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पर जो चक्र दिखाया जा रहा है तो विष्णु के रूप में बताना चाहिए, तो यहाँ ओम राधे मम्मा के बारे में क्यों समझाया जा रहा है? पॉइंट भी ऐसे ही चला था इस श्लोक में कि ओम राधे मम्मा को 84 जन्मों का और चक्र के मंथन के बारे में जो पॉइंट चला था, तो यहाँ ये बात इस तरह से क्यों समझाई जा रही? ओम राधे मम्मा का नाम यहाँ बीच में क्यों आ गया? ओम शांति दीदी।
हाँ जी। जैसे कि और जैसे दीदी की 84 जन्मों का है ना, तो यदि आत्मा ज्योति बिंदु अपने को समझ लेंगे आत्मा, तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, 84 जन्मों का ज्ञान आ जाता है। तो मेन पॉइंट तो आत्मा समझना था ना अपने को, आत्मा का। तो ओम राधे मम्मा ने आत्मा का वो निकाला कि आत्मा जैसे कि बताया कि सांप जैसे नहीं, चींटी जैसे नहीं, जैसे आत्मा हमारी अति सूक्ष्म है, वैसे आत्मा का बाप भी आत्मा ही जैसे होगा, ज्योति बिंदु होगा। तो इसलिए यहाँ पे ओम राधे मम्मा को बताया है कि जो कि उन्होंने ये पॉइंट निकाला था, और ऐसे ये चक्र है 84 जन्मों का, जो चिंतन मंथन करने से वो सारा 84 जन्मों का ज्ञान आ जाता है। लेकिन इसका मेन पॉइंट है आत्मा ज्योति बिंदु। जब अपने को सूक्ष्म आत्मा बिंदु समझेंगे तभी 84 का सारा ज्ञान आ जाएगा। इसलिए मम्मा ने ये पॉइंट निकाला था आत्मा का मेन पॉइंट जो है, तो इसलिए मोरो ओम राधे मम्मा का नाम आया। जय दीदी। ठीक है, मानसा की माता जी आप क्या बता रहे थे? हाँ जी दीदी, मैं ये बता रही थी, जो विष्णु के चित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भुजाएं दिखाई है, तभी ओम राधे माँ के बारे में बात आई है। जैसे कि पहली भुजा दृढ़ता की जो निशानी है वो ब्रह्मा बाबा की है। पवित्रता का राजधारी जो विष्णु के बारे में बताया है, जो 84 जन्म का धारण करते ओम राधे माँ को बताया कि जो भुजाएं दिखाई है ना, उनके बारे में बताया है। जो 4 भुजाएं हैं सहयोगी बनती हैं। हाँ, प्रश्न यहाँ यही है कि वास्तव में विराट रूप जो है, विराट रूप में हमने अभी तक यही समझा ना कि मनुष्य सृष्टि के जो पिता है वही विराट रूप धारण करते हैं। जो परम पिता शिव समान वो अव्यक्त मूर्ति ना बन जाते हैं, तो वही फिर विराट रूप के रूप में यहाँ श्लोकों में बताए जा रहे, समझाए जा रहे। फिर जब उनका विराट रूप है, तो ये जो भी आयुध है उसमें उन्हीं के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन ये अलग अलग व्यक्तित्वों के नाम क्यों बताए जा रहे? ताज में जैसे गदा ब्रह्मा के रूप में बताया, चक्र जो है ओम राधे मम्मा की निशानी बताई, तो क्यों बताई जा रही है? भाव संस्कार विष्णु में का जब अर्थ देखे हम जाते क्या हैं, समझाते हैं कोर्स में? स्वभाव संस्कार जब मिल जाते हैं ना चारों का, तब उसी हाँ में ये हो हाँ, जाते हैं। मूल ये बात है कि विष्णु तो तभी बनता है, ये जो कार्य है ईश्वरीय कार्य संपन्न तो तभी बनेगा ना जब सभी के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। तो इस हिसाब से वो सारी आत्माएं ही, जिसे चतुरानंद पंचानंद के रूप में बोला गया है, तो ये सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाएगी स्वभाव संस्कारों से। तो जिन्होंने जिस रूप में सहयोग दिया है संपन्न बनने के लिए, तो उनको ही विष्णु में उस रूप में दिखाया गया है। हाथों में जैसे चक्र दिखाया, गदा दिखाया हुआ है। वास्तव में मनुष्य सृष्टि के पिता मतलब अर्जुन ही महादेव है, और वही विराट रूप भी धारण करते हैं, वही अव्यक्त मूर्ति ना भी बनते हैं। लेकिन उनके साथ ये जो बाकी ब्रह्मा के रूप में बनने वाली आत्माएं हैं, वो भी मददगार बनती है ना ईश्वरीय कार्य के लिए। तो इसीलिए वो सारी आत्माएं भी विष्णु रूप में दिखाई जाती, क्योंकि विराट रूप में तो सारे ही दिखाए जा रहे, जैसे 1000 भुजाओं के रूप में अनेक भुजाएं दिखाई जाती है, तो जो जो सहयोगी बनेंगे उनको भी दिखाया जाएगा। तो ये विष्णु की मुख्य बातें दिखाई गई है, जैसे गदा चक्र शंख, तो ये मुख्य आत्माएं हैं जो संपन्नता के लिए निमित्त बनती है। अभी अगला प्रश्न ये है, और एक माताजी मानसा के फोन अनम्यूट किया है, एक बार रोल नंबर बताइए माताजी। 26,139 है दीदी। अच्छा ठीक है, प्रश्न ये है, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में आसपास प्रकाश का वलय दिखाया जाता है, तो उसके लिए इस श्लोक में क्या बताया हुआ है? हेलो हेलो एक मिनट माता जी, एक मिनट। मानसा के माता जी जिनका अभी फोन अनम्यूट हुआ है, बताइए। हाँ जी, इनका ज्ञान के गले में दिखाया है कि हजारों सूर्य की तरह कांति वाले, ज्ञान प्रकाश की आभा वाले। यहाँ जो 17वें श्लोक में जो वर्णन आया है उस अनुसार शब्द बताइए माता जी। पवित्रता के ताजधारी के रूप में
सत्तर अच्छा, रोहतक के माता जी आप बताइए। हाँ जी दीदी, जैसे कि बताया ना, नारायण के सिर पे सफेद लाइट दिखाते हैं, वह सफेद दुनिया में पुरुषार्थ करते हैं और पवित्रता दिखाई है। और जैसे कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहने वाले हैं नारायण, जो ज्ञान जल में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे इसी दुनिया में बनते हैं, उनको इंद्रियों का सुख नहीं लेते, वाइब्रेशन की पावर होती है उनमें, इसीलिए उनके पूरे शरीर पे लाइट सफेद दिखाते हैं। बाकी तो जैसे कि सफेद सिर श्लोक पे के दिखाते हैं। अर्थ में जो वाक्य आया हुआ है वो पढ़ के हाँ बताइए। जी दीदी, मैं बताऊं? हाँ काली जी दुनिया में बताइए। चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य है। सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, और चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य। ज्ञान और योग दोनों के प्रकाश से वो भरपूर रहता है, तो इसीलिए ये बात यहाँ बताई हुई है। ठीक है, अभी अगर आप सभी ने श्लोक के पॉइंट सुने होंगे तो उस अनुसार बताइए। यहाँ बताया है उपमाहीन है, विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो उससे उपमाहीन बताया है। उपमाहीन मतलब क्या? तुलना नहीं हो सकती दीदी उसकी किसी से भी। अच्छा, तुलना नहीं हो सकती है, किस हिसाब से बताया यहाँ पे? जैसे कि धर्म पिता तो अपने अपने फल में तेज पुरुषार्थी होते हैं, और प्रजापिता की आत्मा अपने को बहुत आगे निकल जाती है। धर्म पिता प्रगति वाले होते हैं, लेकिन प्रजापिता की इतनी अच्छी प्रगति है कि सारे धर्म पिता भी आदम एडम मतलब सब मानते हैं उसको, नानक क्राइस्ट सब मानते हैं। वो निराकार रूप भूल गए, हिंदुओं में मानते हैं पर और धर्म वाले नहीं मानते। अच्छा बताइए, 26,139 माता जी आप बता सकते हैं? कोशिश माता जी करूंगी। ने तो बताया, बताइए। उपमा इन द अर्थ यही है कि जिसकी किसी के साथ भी उपमा तुलना ना की जा सके। ज्ञान योग की शक्ति इतनी पावरफुल है, क्योंकि संपन्न स्टेज है। संपन्न स्टेज की तो किसी से तुलना हो ही नहीं सकती, सारी दुनिया उन्हीं के अंदर में आ जाती है। ऐसी ठीक है माता जी। हाँ जी ठीक माता जी, ठीक है। श्लोक पढ़िए माता जी। कौन से वाले थी? 20 में? हाँ, कौन से? 11वें अध्याय का 17वां। 70 में। ज्योतिषम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते ज्ञानम क्षयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विष्टतम। 11वें अध्याय का 17वां भी पढ़िए। ठीक है जी, मैं निकालू जरा। 11वें अध्याय का 17वां किरीटना गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि वां दुर्निश्यं संतात दीप्तान न दीप्तान नल कृतम अपरमेय। ठीक है जी। ठीक है, हाँ आगे बताइए। श्लोक पढ़िए माता जी। किरीटिनन् गदिनन् चक्रिणन् च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानल आर्क द्युति अप्रमेय। 13 अध्याय का पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्रो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्राकृति मोक्षम च ए विदु यन्ति ते परम। दीदी एक मेरा प्रश्न है, जैसे कि बोला कि ब्रह्म परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो जैसे बाबा पॉइंट में बोलते हैं कि जब ऐसा संगठन बनेगा कि एक भी विकारी पाँव नहीं रख सकेगा, तो क्या उसे परम ब्रह्म लोग कहेंगे दीदी? परम धाम? हाँ हाँ, परम ब्रह्म लोक माना उनका संगठन। जैसे उस लोक में साकार लोक माना ये बहुत बड़ा संगठन हो गया, साकारी लोक। वैसे परम ब्रह्म लोक माना निराकारी स्टेज वालों का संगठन, जो परम ब्रह्म की तरह आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्माएं हैं। ठीक है। कहाँ बनेगा परम ब्रह्म लोक माता जी? परम ब्रह्म तो इसे तो बाबा ने बोला कि दिल्ली है तो परम माउंट आबू में, कि जो वहाँ बोले तपस्या भूमि होगी, तपस्या आत्मा तपस्या करेगी वहाँ पे बोले। और दिल्ली में जो वो राजधानी की स्थापना होगी, तो बोले कि जो लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक हो जाएंगे, जैसे जगदम्बा छोटी माँ, तो उनका वहाँ होगा, हम ऐसे समझते हैं। और ये माउंट आबू ये तपस्या धूम, तो यहाँ परम धाम होगा जहाँ साकार होगा। ये होगा दीदी, ये हम यही समझते हैं। माउंट आबू ही सृष्टि का चैतन्य परम धाम। ठीक है,
बताइए माता जी 23,288। हाँ जी दीदी। क्रीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम द्रोणीरुक्षम समन्तात दीर्घानल क्रदूतम अप्रेम्यम। पंक्ति कब है? चेतर क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च जे विदु जानती ते परम। ठीक है, पढ़िए माता जी। हाँ जी दीदी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु जानती ते परम। ठीक है माता जी। 17 अभी अगला फोन अनम्यूट है। 13वें अध्याय में यहाँ मुख्य रूप से कौन सी बात समझाई गई है बताइए। हाँ दीदी, एक मिनट प्लीज। हाँ, इसमें 13वें अध्याय में पूछा गया दीदी कि लास्ट श्लोक में पूछे। हाँ, लास्ट श्लोक, लास्ट। इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की बात है और उनके ज्ञान के आधार पर, क्योंकि महादेव वो ज्ञान जो धारण करते हैं क्षेत्रज्ञ के प्रवेश होने से, उस ज्ञान के धारण करने से जो ये ज्ञान आता है कि तीनों गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो प्रकृति से, दैहिक प्रकृति से मुक्ति हो जाती है। और उस स्टेज बनाने के बाद कैसे हम परम ब्रह्म लोक पहुंच सकते हैं, या चाहे वो स्थूल परम धाम हो या सूक्ष्म परम धाम, ये हीरो तो हीरो पाठधारी के संगठन में कैसे प्रवेश पा सकते हैं, वो स्टेज कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एक जगह बाबा ने ये भी बोला हुआ है कि शिव स्टेज का नाम है, वो स्टेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर बताया। क्या प्रोसेस है माता जी? हाँ, प्रोसीजर यही है कि जैसे शिव है, शिव आत्मिक स्थिति वाले हैं सदैव, उनके आधार पर क्षेत्र जो है वो उस स्टेज को बना लेते हैं। फिर जब हम उनको याद करते हैं, दोनों को मिलाकर पुरुष और प्रकृति जो बनती हैं, उनको याद करने के बाद जब हम उनके जैसे, माना पहले शिव त्रिगुणातीत हैं, उनके आधार पर महादेव त्रिगुण रहित बनते हैं, और उनको जानने के बाद और आत्मा के ज्ञान को समझने के बाद, क्योंकि आत्मा भी जब आत्मिक स्थिति में है तब वो लेप छेप से परे है, माना निर्विकारी है, उस स्टेज को भी पकड़ लेते हैं। और संग बुद्धि का संग करने से वो स्टेज भी हमारी बन जाती है, क्योंकि जो जैसा है उनको जैसे को याद करते हैं वैसी स्टेज बनती है। तो तीनों गुणों से परे होने के बाद हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से गुण और शक्तियां आ जाती हैं। वो गुणों और शक्तियों के आधार पर हम वो स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 18वें जो रेफरेंस श्लोक में बताए थे, जो सारे गुण, जो सारी शक्तियां हैं, वो सारे हमारे में प्राप्त हो जाती हैं उस अभ्यास से। क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास सभी स्टेजेस में करने के लिए बताया था कि याद योग में है तब भी, ज्ञान की मनन चिंतन करते हैं तब भी, सेवा करते हैं तब भी, जब ये स्टेज हमारी निरंतर बनती जाएगी आत्मिक स्थिति की, और साथ में परमपिता परमात्मा को याद करने की, तो ये हमारी स्टेज बन जाएगी। तो हम लायक बन जाएंगे परम ब्रह्म लोक जाने के। ठीक है, श्लोक पढ़ी। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। ठीक है। आगे अगले फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो 28,319, एक 29,749, जी दीदी। 28,216 जी, और 19,423। प्रश्न 11वें अध्याय संबंधित है, क्योंकि 13वें अध्याय के थोड़ी देर के बाद, जैसे उस दिन शाम के क्लास में किया था, प्रश्न पूछा जाएगा और फिर हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा। दीदी मुझे तो 13 अध्याय में से बताना था, ठीक है। 11 का थोड़ा कम निकल गया। आपके सार बताने वाले थे ना माता जी? हाँ तो ठीक है, लास्ट में अनम्यूट करेंगे। अभी
एक बार तो 11वां अध्याय पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा बहुत तो उत्तर दे ही हाँ सकते ऐसे तो हैं। पर थोड़ा तैयारी कम हम्म, करी थी। ठीक है, ठीक है। बता दें। भगवान ने जो विश्व रूप का वर्णन किया है, तो उसमें भगवान ने उस विश्व रूप दर्शन में क्या क्या बताया है अर्जुन को, क्या क्या दिखने में आता है? ओम शांति दीदी। इसमें इसमें 11 के 5 और 6 में बाबा ने मतलब भगवान ने ये बताया कि इसमें अनेक प्रकार की, अनेक वर्ण और अनेक आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे दिव्य रूपों को एक ही रूप में देखो। तो उसमें बताया 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्र, दो जुड़वा अश्विनी कुमार, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुत। उसी प्रकार से चतुर्युग में जो पहले कभी न देखे गए हो, वो सभी सांसारिक आश्चर्यों को एक ही रूप में देख लो। और इस देह में इसके हाँ देख 11 ये के भी 10, 11 की 11 में बताया है। हम्म, अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुण के आभूषण वाले, अनेक दैवीय ज्ञान आयुध वाले, और दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजयमाला, और कंचन के रूप वस्त्र धारण करता अलौकिक दैवीय गुण के सुगंध से लिम्पयमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व धर्म माने ऑलराउंडर जो विश्व धर्म है, पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट रूप को देख। ठीक। पंचानन परम 28, ब्रह्म 3, 19 माता जी आप बताइए कि 11 का 12 ये भी हो सकता है। 11 का 12 जो हजार सूर्य की कांति एक देहों में उदित है, और अगर वही एक को जान जाएंगे तो सारा, जैसे बीज को जान जाएंगे तो सारा वृक्ष आ जाता है, वो भी हो सकता है। हाँ ठीक है। दीदी अभी अगला प्रश्न हजारों ये हाँ जी। इसमें जैसे अगला 11 प्रश्न ये है, क्या बोल रहे हैं माता जी? हाँ ये भी तो पता है ना कि हजारों सूर्यों की कांति उसमें देखी, और जो दाएं बाएं ओर है ना, जो बटे हुए अनेक धर्म वाले, वो भी उस 7 अरब की जो जगत मतलब उसी में सृष्टि भी जो महादेव में, वो मतलब पूरा संसार ही उसी में देख। ठीक है। और 11 का 15 भी है। हम्म, उसमें जो बोला है कि कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानंद, और उसी देह में श्रेष्ठतम शासक जो संगठित ब्रह्मा के ज्ञानेंद्रिय और सब ऋषियों को तथा तीव्र बनी, ये जो दिव्य सर्व जैसे सन्यासियों को भी देखता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, यहाँ जैसे बताया कि विराट रूप जो है वो अनंत रूप है। अनंत रूप अर्थात क्या? जिसका आदि न मध्य न अंत, यानी जिसका जैसे कहते हैं ना लिंगोद्भव की कथा है कि जिसमें ब्रह्मा ऊपर गए विष्णु नीचे गए, तो उसका आदि और अंत नहीं पाया। पूरा सृष्टि चक्र में जो रहता है 5000 ईयर्स, उसका अंत नहीं होता। वो हर वक्त सदा शिव माने सदा कायम, एक सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, माने ऑलराउंड पार्टनर। एक भी सेकंड नहीं होता जहाँ वो नहीं होता, इसलिए वो अनंत है। हाँ, ये 11 का 16 में है, जो जिसका आदि मध्य अंत को कोई नहीं देख पाते हैं, जो लिंग रूप रथ में है। भगवान का जो रूप है उसे इन आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जो भगवान सत असत से परे, यानी ज्योति बिंदु स्वरूप ज्ञान से ही भगवान को जाना जा सकता है। वह अंधकार से परे है ना, सत असत से परे है, इसलिए भगवान तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं भगवान को। ये 11 का 8 में है, जो दिव्य नेत्र द्वारा देखा जा सकता है, दिव्य चक्षु के द्वारा। यहाँ जैसे कि हमने अभी तक जो पॉइंट समझे हैं ना, उसमें इस तरह समझा है कि जो मनुष्य सृष्टि के पिता है वही विराट रूप धारण करते हैं। तो मनुष्य साकार है, तो मनुष्य सृष्टि के पिता भी साकार होंगे ना। तो फिर यहाँ उन
वो जो रूप है उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। अब पिता को तो साकार में तो सभी देखेंगे ना, जो बाबा बोलते हैं जो सुने इन कानों से, जो देखे इन आंखों से, वो कहे मेरा बाप आया। तो फिर ये बात यहाँ क्यों बोली गई है कि इन आंखों से नहीं देख सकते? वास्तव में वो जो बात है, उंच ते उंच भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उन्हीं के लिए ये पॉइंट बताया जाता है ना मुरलियों में। और उसी बात के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि इन आंखों से उस रूप को नहीं देख सकते हो। तो ये दोनों बातें आपस में परस्पर विरोधी लगती है ना, तो इसका क्या समाधान है? इसमें जो कि दीदी ये 84 डायरेक्ट देखने की बात का नहीं जो है ना, ज्ञान एक ही व्यक्ति में 1000 भुजाएं 1000 पेट आंख का नहीं हो सकता ना, ये प्रतीकात्मक बात की गई है। योग ऊर्जा से सब उसमें समाते हैं, ना कि उसमें जुड़ते हैं। तो जब प्रतीकात्मक बात है तो उसको बुद्धि से ही देख सकते हैं, डायरेक्ट आंखों से स्थूल आंखों से कैसे देख पाएंगे? हो और सकता है क्या दीदी? जैसे दीदी जो अपने जो हाँ 84 जन्मों की जो कहानी है, उसे हम ज्ञान से ही तो हम जान सकते हैं ना। तो सच्ची गीता एडवांस तो है। देखिए, जैसे आत्मा को देखी नहीं जा सकती, अनुभव हम्म किया जा सकता है। हम्म जैसे विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हम्म जो विमूढ़ा होते हैं ना, वो ज्ञान चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। ये कोई स्थूल चीज नहीं है, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो वैसे ही भगवान भी सूक्ष्म है, तो उनको अगर हम ज्ञान नेतृत्व से नहीं जानेंगे वो क्या है कैसे है, तो पहले निराकार माने पहले एक सूक्ष्मता आती है हर चीज का, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। इसलिए उस सूक्ष्म को अगर जान जाएंगे तो स्थूल स्थूल को जान जाएंगे, अगर सूक्ष्म को नहीं जानेंगे तो स्थूल को कैसे जानेंगे? जैसे में आया है ज्ञान गयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। तो ये जो ऊर्जा है, ज्ञान का जो ऊर्जा, ज्ञान तो देखी नहीं जा सकती, तो निराकार है ना। तो वैसे ही भगवान अगर निराकार है, उसको पहले हम ज्ञान के द्वारा जानेंगे कि गुणवाचक विशेष होता है, ये गुणवाचक विशेष है। तो गुण जैसे सूक्ष्म होता है, पहले सूक्ष्म रूप से उसे जानेंगे, फिर स्थूल रूप से उसको देखेंगे। सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं, क्योंकि उसका सूक्ष्म रूप है भगवान का। एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसको हम देख नहीं सकते। अगर बल्ब जलता है तो हम देख सकते हैं। जैसे वायु होता है, वो तो दिखाई नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही इस शरीर में तो आत्मा है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, जो कीटाणु होता है ना, जो क्या होता है, जो एक मलेरिया का कीटाणु, उसको वो तो दिखा जा सकता है, परंतु ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसको ऐसा भी कोई यंत्र नहीं है जो देख सकता है। तो उसको ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। उसका ज्ञान एक बुद्धि का नेत्र होता है। बुद्धि के नेत्र जो ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है, उसके द्वारा ही देखा जा सकता है। इसका ज्ञान के नेत्र बुद्धि के नेत्र के लिए बोला है। तो भगवान ठीक है माता जी, बताइए माता जी। दीदी क्या बताऊं जी? यही प्रश्न पूछा कि विराट रूप के लिए, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, मुरलियों में बोला है कि सब कहेंगे मेरा बाप आया है। हाँ जी। तो फिर आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे तो कहेंगे मेरा बाप आ गया। अब यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हो। और मुरली पॉइंट में तो बाबा ने बताया जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया है। तो मनुष्य सृष्टि के पिता ही प्रत्यक्ष होने की बात के लिए जब वो संपन्न बन जाते, शिव समान बनते हैं, तभी के लिए ये पॉइंट है। और यहाँ श्लोक में भगवान बता रहे तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए पूछा कि ये कैसे, फिर आंखों से नहीं देख सकते, फिर मुरली में तो बाबा बोल रहे हैं कि जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया। ये बात भी तो विराट रूप के लिए ही बताई जा रही ना। वो जो संपूर्ण हाँ बन जी जाएंगे तब देख दीदी, सकते जब हैं। वो संपन्न बनते हैं ना, तब की बात है, क्योंकि वो उसके शरीर के जैसे कहते हैं ना कि संपन्न होने पे चारों ओर से प्रकाश निकलने लगता है। उनका वाइब्रेशन का पावर ऐसे होता है। बाबा तो वो बोले कि वाइब्रेशन आत्मा से प्रकाश के द्वारा हम देख सकते हैं, वो भी दिव्य नेत्रों से। यदि हम इन आंखों से देखेंगे, जो देखने वाले होंगे उनको तो वो वैसा रूप नहीं दिखाई देगा, पर जब संपन्न स्टेज में जो बच्चे भी वही स्टेज में पहुंचेंगे तब वो उसको देख सकेंगे जी। साधारण बाबा आंखों से नहीं देख सकते। वैसे बाबा तो एक एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, जैसे नेहरू के बारे में तो बोलते हैं, नेहरू विवेकानंद के बारे में भी बोलते हैं कि उसका वाइब्रेशन पावर ऐसे। बाबा बोलते हैं ना, एक सभा में विवेकानंद दौड़े और उसके पीछे पीछे सब भागे, तो उसका वाइब्रेशन पावर ऐसा होगा, तो वायुमंडल ऐसे बनेगा। तो उस समय का बात है, जो देखे जो सुने। परंतु अभी क्या हुआ, अभी बाबा बोले कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही
तुम मुझे देख सकते हो। जिसको जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता जाएगा, वो ज्ञान नेत्र से वो उसको जान पाएंगे, भगवान क्या है, शिव क्या है, शिव का साकार निराकार का मेल क्या है, विराट रूप क्या है, वो जान पाएंगे। हाँ दीदी, BCD 2402 नंबर है, हाँ उसमें ना एक पॉइंट आया हुआ है, सकार और निराकार के मेल की यादगार सात्विक रूप में सोमनाथ का मंदिर बनाया हुआ है। ये गोलाकार लाल पत्थर का लिंग सकार शरीरधारी की और उसकी आत्मा की यादगार है, जिसमें हीरा जड़ा हुआ है। हीरा शिव जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं उस हीरो पाठधारी की यादगार है, जिसके शरीर के रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, ज्ञान रोशनी भरी हुई है। जो शरीर ज्ञान की रोशनी जो शरीर ज्ञान की रोशनी का ऐसा भंडार है, जिसके लिए 14 अध्याय के 11 नंबर श्लोक में सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत वो परब्रह्म शिव का घर हो गया। कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे स्मृति के आधार पर। इसी संपन्न स्टेज की यादगार में यहूदी लोग जिहोवा नाम की अग्नि के रूप में मानते हैं। साकार संपन्न सबरूप शंकर जो है वो शिव समान संपूर्ण जब बनते हैं तभी वो अग्नि की भांति पवित्र और प्रकाशित हो जाते हैं। इसकी शक्ति कभी नीचे नहीं जाती, इसीलिए उन्हें अमोघ वीर्य कहते हैं। अपितु अग्नि की भांति सदैव ऊर्ध्व गति की ओर ही अग्रसर होते हैं। अग्नि की भांति उत्पत्ति भरण और प्रलय शतपथ ब्राह्मण अनुसार अग्नि रुद्र रूप है। जो रुद्र है वही अग्नि है। अथर्ववेद में रुद्र को अग्नि कहकर नमन किया हुआ है। वैदिक परंपरा के अनुसार भी यज्ञ आदि रचने के लिए अग्नि को ही उत्पन्न किया जाता था। जो दो लकड़ी आपस में घिसी जाती थी, एक आधार परब्रह्म और एक अधेय, माना कि शिव तीसरा नेत्र जो है उसके घर्षण से ही ये अग्नि जो है उत्पन्न होती है। माना कि परब्रह्म जब तक नहीं घिसते हैं, पारस पत्थर की तरह नहीं घिसता है अपनी आत्मा को, तब तक वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। दीदी जो है ना भगवान जो कलाओं में बंधायमान है, उसके पेज नंबर 17 और 18 से भी लिया हुआ है ये पॉइंट जी। और एक बात मैं बोलूं, बाबा बोले कि जो गॉड्रेज का ताला है ना, वो तो उनके पास ही है, और ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला वो ही है। बाबा एक जो श्लोक बोले है ना, तेसांग एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और ज्ञान का जो तीसरा नेत्र जिसके पास होगा वही ही देगा, और जिसको जिसको वो देता जाएगा वही उसको देखते जाएंगे, और पहले पहले मन बुद्धि से देखेंगे सूक्ष्म रूप से, फिर स्थूल रूप में वही देख पाएंगे। हाँ दीदी, बाबा ने भी तो बोला था ना कि साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। यहाँ जैसे कि ज्ञान ये नेत्र जो बाबा बात ने बोली है ना कि विराट रूप को देखने की बात, या जो बाबा बोलते हैं इन आंखों से जो देखेगा, तो वास्तव में जैसे बाबा ने बोला है कि जब वो नारायण वाली आत्मा संपन्न बन जाती है ना, तो नारायण के आसपास जैसे विषैले सर्प है वो नहीं रहते हैं। एक ही केवल शेषशैया दिखाई जाती है, वो तो वासुकी नाग, वो तो ज्ञान धन पूरा धारण कर लेती है वो आत्मा। बाकी जैसे और जो विषैले सर्प है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब आंखों से भी वही आत्माएं देख पाएगी जो ज्ञान के नेत्र को पूरी तरह से संपन्न बना पाती है अपने। इसीलिए वास्तव में ज्ञान नेत्र माना ज्ञान जिनके पास भरपूर होगा तो वही आत्माएं फिर वो जो विराट रूप है उसे देख पाएंगे। नहीं तो जो बताए ना, राक्षस जो है, आगे जैसे हमने श्लोक में पढ़ा कि राक्षस जो है दूसरी दिशाओं में भाग खड़े होते, विराट रूप जैसे ही संपन्न होते जाता है तो राक्षस जो है दूसरी दिशाओं में भागते हुए अर्जुन को दिखने में आए। मतलब जो अज्ञानी आत्माएं है वो विराट रूप के नजदीक जा ही नहीं सकती है। तो ज्ञान नेत्र से देखना, और इन आंखों से भी वही आत्माएं देख पाएगी जिन्होंने अपने आप को ज्ञान नेत्र अपना पावरफुल बनाया हुआ है। तभी ही स्थूल आंखों में भी तो ज्ञान समा जाएगा ना, तभी ज्ञान के द्वारा देख पाएंगे। अभी कल जैसे अगला कल क्या जैसे बाबा मतलब?
हाँ कल जैसे बाबा बोले ना मुरली में, ये हाँ संगठन का किला ऐसा किला बन हाँ जाएगा हम्म, कि एक भी भिखारी उसमें पाँव नहीं रख हाँ पाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वही। मतलब उसके लिए जैसे स्थूल आंखों में भी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, जो आगे के श्लोकों में ऐसे जो आया हुआ है कि सत्वगुण संपन्न हुआ आत्मा में सत्वगुण प्रकाश उपजना तब कहा जाएगा जब पूरी तरह से वो आत्मा ज्ञानी बन जाती है, चारों ओर ज्ञान प्रकाशी हो जाता है। तो ऐसे ही जो आत्मा है नारायण की तरह पूरा ही ज्ञान के आधार से अपने को सत्वगुणी बना पाएंगी, तो वही आत्मा है, माना आत्मिक स्टेज से बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल हो जाएगा और तभी विराट रूप को भी देख पाएंगे। और इसके लिए बाबा भी बोले हैं, जिसका बुद्धि रूपी पात्र जिसने सोने जैसा होगा, उसमें ही ये ज्ञान बैठ हाँ पाएगा। हाँ जी हाँ जैसे दीदी, जैसे अभी तो क्या है कि साधारण रूप है, तो हम ज्ञान नेत्र वाले ही पहचान रहे हैं कि ये हमारा बाप है, लेकिन अंत में जब वो संपन्न स्वरूप बन जाएगा, जैसे धर्म पिता है उनकी निराकारी स्टेज है, ऐसे ही बाप की हमारी अंत समय में निराकारी स्टेज बन जाएगी। तो मतलब वो रूप देखने को आएगा, लेकिन अभी वो रूप देखने को नहीं आ रहा है क्योंकि संपन्न स्टेज की वजह से, इसलिए जो ज्ञान नेत्र वाले हैं उसको पहचान पाएंगे। माता जी आप हाथ उठाए थे अभी। जी दीदी, बस यही आपने उत्तर दे ही दिया है। एक लाइन जो मैंने सोची बता देती हूँ हाँ हाँ कि बाबा उन बच्चों के लिए बोलते हैं जिनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठ जाएगा और नंबरवार निश्चय बुद्धि होते जाएंगे, जो यहाँ पे लिखा है बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र। मतलब ज्ञान का भी नेत्र वो जो भगवान हमें दे रहे हैं एडवांस का, जिनकी बुद्धि में बैठता जाएगा वे नंबरवार जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया वो कहेंगे। यही कह रही थी दीदी जी। हाँ जी हाँ ठीक है। अभी अगला प्रश्न है कि विराट रूप को देखने मात्र से ही आश्चर्य हो जाएगा, क्यों? वो इतना अचरज वाला रहस्यमय रूप होता है, तो क्यों अचरज होता है? कि एक बीज से सारी सृष्टि कैसे पनपती है, विस्तारित होती है, ये देख के अचरज हो जाएगा। हाँ, एक बीज से ही उनकी योग ऊर्जा की शक्ति से सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, तो इसे देख करके किस श्लोक में बताया माता जी? 11 के 6 में। 11 के 13 है ना, समूचे पूरा संसार देखते हैं। 14 में है वैसे तो। हाँ, आश्चर्य वाली 14 में बात है, और जो पूरा संसार है वो 13 में। दाई बाई वो ऐसे तो अचरज तो बहुत सारी बातों का है, जो श्रृंगारित रूप दिखाया है हजारों सूर्य से भी तेजों में, वो योग ऊर्जा का जो वाइब्रेशन है वो महसूस हो जाएगा सभी को। अच्छा, यहाँ जो बताया हुआ है कि वो योग ऊर्जा का हजारों सूर्य से भी तेजों में रूप हो जाता है, तो इस संबंधित ही 13वें अध्याय में हमने कोई श्लोक पढ़ा है? जी दीदी, एक ये हम लोग लास्ट का 13 का 33 हाँ हाँ उसमें बताया है ना कि जो भगवान है यानी कि उनकी संपन्न स्टेज पूरे वट वृक्ष रूप को प्रकाशित करती है, उसमें सारी सृष्टि आ जाती है, जो उनका पूरा संसार है 4 वर्णों में बटा हुआ है, और वो भी बाबा ने ही बांटा है कर्मों और स्वभाव के अनुसार। तो कोई मस्तक, भुजाएं, वैश्य रूप पेट और पैर रूप शूद्र में बटे हुए हैं, और उन सबको ही प्रकाशित करता है उनका ज्ञान। ठीक है माता जी। वैसे ये जो 13वें अध्याय का 33वां श्लोक है ना, उसमें हमने विराट रूप जो है वो शरीर को प्रकाशित करता है, तो पॉइंट में बाबा ने जो बात बताई है वो जिन्हें याद है वो बताइए। पॉइंट में बाबा ने कुछ अलग तरीके से बताया था, वो पॉइंट थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाबा पॉइंट में कुछ और बात बता रहे थे, बताएंगे कोई? हाँ जी हेलो, हाँ जी दीदी, ये बाबा ने बोला है कि पहले पहले कोई एक आत्मा है जिस मुकर्रर रथ में बाबा प्रवेश करते हैं, मन बुद्धि की उनको ऐसी स्थिरता देते हैं कि उनका शरीर ही उनकी राजधानी बन जाता है। और ये परब्रह्म लोक जो है वो ऊंचे से ऊंची स्टेज है, जहाँ बिंदु रूप 30 आत्माएं जो हैं परब्रह्म लोक में ठहरती हैं, उसकी राजधानी धारणा शक्ति संपन्न बनती है। राजधानी है एकदम लाइट का गोला बन जाता है, रोम रोम प्रकाशित हो जाता है।
जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। देवताओं को प्रकाश दिखाते हैं तो वो तो सिर के पीछे ही दिखाते हैं। हाँ हेलो। जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ, बाबा ने जो बोले है ना, जो मुकर्र रथ में जो सुप्रीम सोल जो प्रवेश करते हैं उनका बुद्धि में इतना स्थिरता हो जाती है जैसे परम ब्रह्म बन जाते हैं, और पूरा संपूर्ण स्टेज को जो पाते हैं तो जो बिंदु बिंदु आत्मा है वो उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं राजधानी तैयार हो जाए। राजधानी अर्थात जो राजा का धारणा शक्ति है, जो शरीर के अंदर जो राजधानी स्थापन हो जाती है वही विराट वृक्ष को दिखाता है। ठीक है, और एक प्रश्न है, बनारस के माता जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ दीदी, इसमें बाबा ने ये भी बताया था ना कि बुद्धि से सारी दुनिया में बाबा होता है। बाबा कोई स्थूल चीज नहीं है, जो बाबा को जितना याद करते हैं बाबा उसके पास होते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ माता जी बताइए। कि जो सूर्य है वो तो ये जो ज्ञान का प्रकाश इतना धारण कर लेते हैं कि 84 जन्म जो है वो लगातार ज्ञान की रोशनी देते रहते हैं, जिसके लिए चारों युग प्रताप तुम्हारा है जगत प्रसिद्ध उजियारा। सूर्य भल डिटैच रहता है तो भी आत्मा जो है उनकी देह से डिटैच रहती है। उनकी आत्मा 84 बर्थ जो है देह से डिटैच होके रहती है, इसीलिए उन्हें डिटैच दिखाया गया है। स्थूल सूर्य को भी और उनको भी डिटैच दिखाया गया है। जन्म मरण के चक्कर में आते हुए भी ज्ञान की रोशनी देते रहते हैं। आत्मिक स्थिति इतनी पक्की है कि उन्हें विवस्वत कहा गया है। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान है अभव्यम विवस्मान मन में परवामनु इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अभव्यम बोल रहा है दीदी। ठीक है मतलब एक उसमें बोला एक आत्मा ऐसी है जिसका शरीर में राजधानी स्थापित होती है, यानी परम धाम स्थापित होता है। वो लाइट का गोला बन जाता है, यानी सत से परे हो जाता है। पूरा ही शरीर एक लाइट का गोला बन जाता है। ना उसको सत कहेंगे ना असत कहेंगे, मतलब बाप जैसा रूप वो धारण कर लेता है, जिसके रोम रोम से यानी हर अंग से प्रकाश झलकता है। 33वें श्लोक में जो बात बताई हुई है वास्तव में वो जो अर्जुन वाली आत्मा है, मतलब मुकर्रर तनधारी, वो अपने आत्मा को संपन्न बना करके अपने ही विराट शरीर जो है उनका, वो पूरा शरीर का रोम रोम जो है वो ज्ञान प्रकाश से भरपूर हो जाता है। तो उस हिसाब से बताया है कि वो जो विराट रूप है, विराट शरीर है, वो अपने शरीर को ही प्रकाश देता है। जैसे हर आत्मा में आत्मा जो है अपनी चैतन्यता से अपने शरीर को चलाती है, तो यहाँ अर्जुन वाली आत्मा जो है संपन्न बनने के बाद उनका हिरण्यगर्भ की तरह शरीर पूरा प्रकाशित हो जाता है। इस हिसाब से ये पॉइंट बताया हुआ था, जो पॉइंट श्लोक में चला था उसमें। हेलो। हाँ जी माता जी। रूप से यहाँ पे जो राजधानी बताया है तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसका शरीर और आत्मा मिलके ही अर्धनारीश्वर बन जाते हैं लास्ट टाइम? ये तो पॉइंट में देखना पड़ेगा माता जी, मुरली में ऐसे कुछ बोला है क्या? हाँ क्योंकि जी दीदी, हाँ क्योंकि राजधानी के हिसाब से ही बोल रही थी दीदी। हाँ ठीक है, बाकी लेकिन मुरली में एक बार देखना पड़ेगा। बाबा ने प्रकृति और पुरुष का मेल इस हिसाब से अर्धनारीश्वर ऐसे, क्योंकि ज्यादातर बाबा मतलब रामकृष्ण वाली आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन स्वरूप है या शंकर पार्वती का जो कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से अर्धनारीश्वर बताते, लेकिन ये आत्मा और शरीर के हिसाब से मुरलियों में ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ बोला हुआ है तो तभी बता पाएंगे। दीदी मैंने तो सिर्फ राजधानी के हिसाब से ही पूछा था हाँ कि हाँ, उसकी शरीर ही राजधानी बन जाती है। राजधानी के हिसाब से तो पॉइंट में ही बताया ना बाबा ने वैसे, कि उनका शरीर ही राजधानी है क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन तो अर्धनारीश्वर के हिसाब से तो देखना पड़ेगा पॉइंट में ऐसे कुछ है क्या। राजधानी के हिसाब से तो ठीक है। हाँ जी ठीक। दीदी जी, अभी राजधानी का हाँ मतलब, जी, हाँ राजधानी का मतलब कंट्रोलर। जैसे राजधानी हमारे हाँ कंट्रोल करता है राजा, तो वैसे अपने आत्मा से ही शरीर को सारा कंट्रोल करता है ना, जो भी कंट्रोल देखना करता है। हाँ वही तो वही ज्ञान का इंद्रिय प्रकाश। जीत बन जाते हैं ना, उस हिसाब से बाबा बोल। इंद्रिय जीत अर्थात हर इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा कंट्रोल करना। हाँ हाँ हाँ, वही तो आत्मिक स्थिति है। ठीक है मतलब
अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं और आगे जिनका भी फोन अनम्यूट होगा अभी एक 7-8 मिनट तक 2 बार श्लोक पढ़ने का राउंड, और उसके बाद फिर उस दिन शुक्रवार को शाम के क्लास में ऐसे किया था कि प्रश्न पूछा जा रहा था और जिन्हें उत्तर आ रहा है उन्हें हाथ उठाने बोला था, जिससे कि जो पहले हाथ उठाएंगे तो उत्तर दे पाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि इसमें कई बार फोन अनम्यूट करना छूट जाता है कईयों का, तो इसीलिए ऐसे किया है। और 13वां अध्याय पूरा रिवीजन भी हो रहा है, तो हो सकता है तुरंत किसी को उत्तर मिल जाता है, किसी को याद रहता है, तो इसीलिए पहले उनका ही अनम्यूट हो पाएगा। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है पहले श्लोक पढ़िए 13वें अध्याय के, क्योंकि आज 13वें अध्याय का वैसे लास्ट है। आगे के क्लास से 14वां अध्याय शुरू हो रहा है, लेकिन और 1-2 क्लासेस में 13वें अध्याय के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद फिर से पिछले बार की तरह दूसरे अध्याय को जो रिवीजन रुका के रखी है उसे शुरू किया जाएगा। फोन अनम्यूट है, पढ़िए श्लोक पहले श्लोक से। हेलो हाँ जी। हेलो ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 1849 औरंगाबाद। पढ़िए माताजी श्लोक। 13वें अध्याय की। हाँ जी। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् यदिति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मत मम तत्क्षेत्र यत् च यादृको च यद्विकारी यतश्च यत् कथितो यत् प्रभावश्च तत् समासेनु मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छिन्नोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे च एव हेतुमध्ये विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पश्चेष्ट इन्द्रियो गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना दृष्टि एतत् क्षेत्र समासेन सविकार उदाहृतम् अमानित्वं अदम्भित्वम् अहिंसा शांति अर्जव आचारोपासनम शौचम स्थैर्य आत्मविनिग्रह। आगे पढ़िए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो मैम ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 24395 பெங்களூர் மதுபன் இதம் ஸ்லோகன் படிக்கிறோம் தேவி இதம் சரீரம் கௌந்தேய சேத்ரமேய நியமி ஏதே ஏதத்யோ வேத்தி தம் பிராஹு சேத்ரக்ய இது தப்பித சேத்ரக்யம் சாபிமாம் வித்தி சர்வசேத்ரேஷு பாரத சேத்ர சேத்ரக்ய யோ ஞானானம் எத்தத் ஞானானம் மதம் மம அந்த ஆத்மா பரமாத்மா சொல்றோம் दीदी अभी नहीं बोलना आत्मा सो परमात्मा, अभी नहीं, बुधवार के क्लास में बताइएगा। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी पढ़िए। हेलो हाँ जी। ओम शांति। 021 अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षत्र मिथ्या विधीयते एतत् यत् तं प्राहुः क्षत्रज्ञ यति तद्विदिः क्षत्रज्ञश्च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मम तत् क्षत्रम् एतच्च यादृक् स यद्धिकारी यतश्च यत् यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्रपदैश्च एव हेतुर्भवति विनिश्यते और महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकमच पश्य च इंद्रिय गोचरा
ठीक है माताजी, आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। शांति बहन जी फोन आएगा। माना 600 से हाँ जी, 6 से पढ़ो। पढ़िए। हाँ जी, सभी अपना अपना हाँ, कंटिन्यूएशन ध्यान दीजिए। जो भी डायल नंबर से जुड़े हैं उनके फोन अनम्यूट होंगे। पढ़िए माताजी। चित्ता द्वेषः सुख एतत् अमानित्वा मदं वित्वम् आचार्यो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च दर्शनम् आसक्ति समतित्वम् इष्टोपपत्तिषु योगेन अतिरत्यभिचारिणी विविक्तदेशतेस्त्वम् हरतिर्जन संसदि। इतना ही है बहन जी। ठीक है, आगे पढ़िए। 8589 कौन से श्लोक से दीदी? 11वें। अच्छा। अद्वैतम ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अत अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् परोक्षामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अनुश्रुते अनादितं परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। आगे है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवर्त्य तिष्ठति सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत् च एव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहि अन्तस्य भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मवात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं गर्षिष्णु परविष्णु च। ठीक है ज्योतिष माताजी, आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी। 17वें श्लोक से पढ़िए माताजी। 17वें श्लोक। हम्म ज्योतिषम अपि तत् योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम इति क्षेत्र तथा येन ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासत मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावय। पढ़ो, पढ़ते जाइए माताजी, और 2-3 श्लोक पढ़िए। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारं च गुणान् चैव विधि प्रकृति संभवान्। और कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुष प्रकृतिस्थ हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणो संज्ञ अस्य सद्यो निजमसु। 21 हो गया दीदी, और पढ़ो। ठीक है माताजी, आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। ध्यान दीजिए फोन पे, नहीं तो म्यूट किया जाएगा फोन। आगे पढ़िए। 224443। ओम शांति बहन जी। कितना श्लोक बहन जी? 2222। उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि युक्तः देहि अस्मिन् पुरुषः परः
यह एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सह गुणैः स सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयः अभिजायते। ज्ञानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानाम् आत्मान् अन्यसंख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्य तु एवम् अजानन्तु श्रुत्वा अनभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायण यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत विद्वि भरतहर्षभ सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं अविनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति समं ठीक है माता जी, आगे ओम पढ़िए। शांति। कालिंपोंग। हाँ माता जी। ओम शांति काली दीदी। हाँ जी पढ़िए। समपश्यत हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनां ततो यति परां गति हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं सम क्योंकि सर्वत्र समान उपस्थितम ईश्वर को समान प्रकृत्या एवं च कर्मणि क्रियामाणानि सर्वत्र य पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यन्ति तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्याव नित्य गुणात् परमात्मा अयम् अव्ययम् शरीरस्थम् अपि कोन्त्य न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितं देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशयति एक कृष्ण लोकम् इम रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदु यन्ति ते परम। ओम शांति दीदी। ठीक है, अभी सभी के ये हाथ नीचे किए जा रहे हैं और अगले 10 मिनट के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन्हें उत्तर आ रहा है वो पहले हाथ उठाइए। कोई भी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका एक्यूरेट होना चाहिए और लंबा उत्तर नहीं दीजिए ताकि पूरा रिवीजन हो सके 13वें अध्याय का अगले 10-12 मिनट में, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बाकी है क्लास पूरा करने में। प्रश्न पूछने के बाद हाथ उठाइए। जिन्हें भी उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाइए तो अनम्यूट किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है परमपिता शिव की तरह अर्जुन रथ भी अभोक्ता बनते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक है? शिव समान अर्जुन भी अभोक्ता बनते हैं। 13 का 14 दीजिए। सर्वेंद्रिय गुणाभासन। ठीक है, उसमें कौन हेलो। सी बात आई है माता जी अभोक्ता हाँ के जी रूप दीदी में? कि उनको इंद्रिय गुणों का आभास नहीं होता, उनके पास इंद्रियां तो है पर इंद्रिया विहीन होकर रहते हैं, अनासक्त होकर रहते हैं। ठीक है, और एक फोन अनम्यूट है, बताइए रोल नंबर। ओम शांति। रोल नंबर 2037। इस श्लोक में तेरा चौथा सर्वेंद्रिय गुणावर्तन सर्वेंद्रिय विवर्जितम आदंकं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभक्तुः। इसमें आया है सर्वेंद्रिय गुणावर्तन सर्व विवर्जित, मतलब इंद्रिय होते हुए भी मन से इंद्रिय को भी ऐसे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हर बार हाथ नीचे किए जाएंगे, आपको हर बार उठाना होगा। अभी अगला प्रश्न है, भगवान सर्वव्यापी की जो मान्यता है वो फैलने का कारण क्या हो सकता है, जिसमें वास्तविकता भी स्पष्ट हो रही है और कारण भी पता चल रहा है भगवान सर्वव्यापी की मान्यता।
बताइए माता जी, फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम। मतलब ये सबको हृदय में वास गर्छु भन्दा भगवान को सर्वव्यापी बना दिया है इसी के कारण से। रोल नंबर बताइए माता जी एक बार। 28,287। ठीक है, और एक फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। दीदी यही 13 का 17 बता रही थी एक तो कि सबके और हृदय में विराजमान है याद के आधार पर, और 13 का 15 में निकट है वाली बात आई है, तो हो सकता है उसको भी सर्वव्यापी के रूप में समझा जा रहा। अच्छा बताइए माता जी, और कोई श्लोक नंबर आपको पता है तो। दीदी यही समझ में आ रहे थे कि योग ऊर्जा से बटा हुआ रहता है। हाँ दीदी 13 का 16 बता सकते हैं ना कि अभिव्यक्तम च भूतेषु विभक्तम माना परम ब्रह्म अभिभाज्य, उसको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन योग ऊर्जा से सभी प्राणियों में विराजमान रहता है। वास्तविकता भी जिसमें स्पष्ट होती हो, ये 13 का 17 तो है ही, इसके अलावा वास्तविकता स्पष्ट होती हो ऐसा श्लोक बताइए। 21,973 दीदी वही तो वही 17 के लिए मैं हाथ उठाई थी 17 दीदी। के लिए ही। ठीक हाँ है, जी। मानसा बताइए माता जी। ओम शांति दीदी 27 और 28 है दीदी। हाँ जी, कैसे बताइए माता जी। इसमें बाबा ने बताया ना कि महामृत्यु के समय सभी प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है। हाँ जी, मतलब बैठने वाले हो गया ना। और 28 में है, सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को, यहाँ भी उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता है। ठीक दीदी है माता 15 जी। में आ सकते हैं। हाँ 15 भी हो सकता है दीदी, प्राणियों के बाहर और अंदर है योग ऊर्जा द्वारा। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है माता जी। बाकी 17वें श्लोक में स्पष्टता है, और ये जो अभी बताया जिसमें वास्तविकता की बात भी पूछी गई थी कि वास्तविकता किसमें बताई हुई है, तो योग ऊर्जा से सब में विराजमान है। ये जो श्लोक है 27-28, उसमें और भी बताया कि जो देखता है वो ठीक देखता है, तो विनाश काल में सब में वो योग ऊर्जा समाहित हो जाती है, तो इस कारण सबके मन में वो बात बैठ जाती है, और वही बात फिर द्वापर युग से शुरू हो जाती है भगवान को सर्वव्यापी मानने की गलत फहमी के रूप में। लेकिन वास्तविकता है कि विनाश काल में सब में याद के द्वारा वो समाये हुए हैं। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, सन्यासी लोग जो है वो चाहते हैं मुक्ति मिले, तो उन्हें आप मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बता सकते हैं। सन्यासी लोग चाहते हैं मुक्ति मिले, तो मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बता सकते हैं। जी बताइए देखिए, माता जो जी। 13 के 23 में बताया है कि पुरुष और प्रकृति और उसको 3 गुणों के साथ जब जान लेते हैं तो ही मुक्ति मिलती है, और इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते। एक मिनट, कौन सा नंबर बताया माता जी। 23 ना। 13 के 23 हमें। हाँ जी ठीक है, और माता जी दीदी, बताइए। अभी आपने हाँ इससे पहले जो क्वेश्चन किया ना, हाँ हाँ। उसके लिए ये 13 का 32 जो है ना, ये जो लौकिक वाले हैं ना, वो इसको भी ऐसे ही लेते हैं कि सब में व्यापक है भगवान, जो लिखा है ना उसी तरह शरीर में सब जगह स्थित हुआ आत्मा उपलब्ध नहीं होता। तो क्या हाँ हम इसे ले सकते हैं? हाँ माता जी, ये श्लोक वास्तव में ले सकते हैं, लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए। जो 27-28 श्लोक पहले ही क्लियर किया है कि जी योग वैसे ये भी है कि भक्ति मार्ग वाली जो गीता है उसके अर्थ को देखना पड़ेगा, और तभी हम उन्हें समझा पाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ वो लोग कितना जल्दी समझेंगे या स्वीकार करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, लौकिक तो वाले ये उनकी गीता में यही लिखा हुआ है कि वो हाँ ये मानते हैं इस लाइन से कि भगवान सब में उपलब्ध मतलब है स्थित, पर वो दिखाई नहीं देता। हाँ, वैसे वही अगर और ये उसी तरह सिंपल से अर्थ ले 29 इस वाला श्लोक भी। का तो वैसे ही है। इस श्लोक का अगर सिंपल अर्थ हम पढ़े तो वैसे ही स्पष्ट होता है कि वो उपलब्ध नहीं होता, माना उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो सभी में व्याप्त है। तो इसे और उसी समझाने के तरह लिए से हमें बाकी 29 भी है। श्लोकों का जी हाँ हाँ जी बताइए दीदी।
हाँ, मैंने इसे समझाने के लिए हमें जो जिसमें स्पष्ट किया है सर्वव्यापी नहीं है, उन श्लोकों को जरूर बुद्धि में रखना चाहिए कि 9वें अध्याय में जो बताया हुआ है 4थे श्लोक में, 5वें श्लोक में मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, या 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी बताया है। तो ये सारे श्लोकों को इकट्ठा क्लियर करना पड़ेगा हमें, तभी शायद भक्ति मार्ग वाले मानेंगे। ये एडवांस कोर्स के हिसाब से तो हमें समझ में आ रहा है, बाकी भक्ति वाले कितना समझेंगे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और दीदी ठीक। 29 में भी हमने ही ये क्लेरिफाई किया, बाबा ने जो बताया है कि सब अपने आप को अकर्ता देखें, मतलब जो देखता है, बाकी सदा शिवो हम या ब्रह्मास्मि तो कोई है नहीं, तो हाँ। ये पढ़कर भी वो ये मान लेते हैं कि सब में भगवान है। हम्म। हाँ, भगवान ही सारे कार्य कराता है इस तरह से। ठीक है। हाँ मतलब बहन। हाँ, माता जी आप कोई और श्लोक बता रहे थे क्या? नहीं, वो 29 के लिए बता रही थी, जो सब प्रकार से वो जो हम सभी जो सदा शिव हम शिव ब्रह्मास्मि कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही है जो संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है, वही है। ठीक है माता जी। बताया। अभी अगला प्रश्न है, जो भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है ना कि लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान जो है वो सभी को देखते रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो सभी को देखते रहते हैं। तो इस बात के लिए कौन सा श्लोक है? बताइए माता जी। बहन जी 13 का 13 है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, तुम्हारे भगवान के बिना कुछ हिल नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है सबको माता जी। घेर के रहते हैं। 13वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है ना, उसमें जो बताया कि वो ये योग ऊर्जा से सबको घेर के रखता है। जैसे अपन जो ये जो चित्र बनते हैं, मूर्ति बनते हैं, उसमें जो भोग लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, सुगंध देते हैं और उसको नमन करते हैं, सब ये करते हैं, तो वो जो शरीरधारी रूप का जो मूर्तिमान रूप की महिमा के संदर्भ में बताया गया ये पॉइंट। और इसके जरिए से ही सॉरी मैं वो मूल प्रश्न गड़बड़ा गया हूँ, ये जवाब यही है, लेकिन मूल प्रश्न मेरे को एक बार वापस से चाहिए। यही कि भगवान सभी को देखते रहते हैं, ये जो भक्ति मार्ग में हाँ माना जाता है, ये किस श्लोक हाँ से हाँ स्पष्ट कर हाँ सकते हाँ, हैं? तो वो योग ऊर्जा से वो जो फैला जो उसने सभी को कवर कर रखा है ना, तो वो त्रिनेत्री है। तो त्रिनेत्री होने के कारण जो बुद्धि का जो तीसरा नेत्र, जो शिव का नेत्र है, उस नेत्र के द्वारा वो सबको देख लेता है। और बाकी तो सामान्य जो मनुष्य है वो तो कर नहीं सकते ये काम, तो वो भगवान रूप में है, इसीलिए माना गया। ठीक। अभी अगला प्रश्न है, इस संसार से अगर हमें पूरी तरह से दुखी संसार से निकलना है, भगवान के पास पहुंचना है, तो उसके लिए उपाय, इस दुखी संसार से निकलना है और भगवान के पास पहुंचने का उपाय। कि आज का है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदु यान्ति के परम। ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक बताइए माता जी। दीदी मैंने एक तो 34 ही सोचा था, एक 30 भी हो सकता है। कौन सा माता जी? 34 के अलावा दूसरा नंबर समझ में नहीं आया। दीदी हाँ 30 नंबर का 30 जो प्राणों की 30 नंबर 30 क्या? हाँ 30 क्या नंबर बताया है उसमें माता जी? जो प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज में ही उपस्थित देखता है, वो सभी धर्मों में अनेक धर्मों के विस्तार को भी जान जाता है, तो वही परब्रह्म की प्राप्ति को भी प्राप्त हो जाता है। मतलब जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी सब उसी में समाये हुए हैं।
यानी कि सारा उसी उसी में समाया हुआ है, वो भी जान जाता है तो वो भी परब्रह्म को प्राप्त होता है। हाँ जी, ठीक है माता जी। और बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, बताइए माता जी। हाँ दीदी, 13 का 23 में ये हाँ बताया ना कि जो प्रकृति ये पुरुष और हेलो, प्रकृति को 3 एक गुणों के साथ मिनट जान बताने रहा है, दीजिए उत्तर। उस सब हाँ प्रकार से आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में अगला जन्म नहीं लेता। ठीक है, आगे बताइए जो हेलो कर रहे हैं। हाँ ओमकार जी है 5183। हम्म ये 13 का तुमने बोला है ना, आज आपने किसी आत्मनिर्भर के फिर ये लौट करके जितनी संसार में नहीं आए लौटता है, जन्म नहीं लेता है। ठीक है सही माता नहीं जी, बहन जी? ठीक है माता जी। आगे और भी बताइए, बताइए अभी और फोन अनम्यूट किया है, नंबर बताइए, और कोई नंबर बताना चाहते हैं तो। जी दीदी, 13 का 17 18 जो उनको ज्ञान से जाने योग्य और पाने योग्य है, और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को जानकर राजाई भाव को पाते हैं। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी दीदी, 27 और 28वीं है और 12वीं है इसके लिए। 27 28 किस हिसाब से बता रहे हैं माता जी? इसमें बाबा ने बताया कि जैसे महामृत्यु के समय सभी प्राणियों में समान भाव से उस एक की योग ऊर्जा को देखना, मतलब सभी की आत्मा मतलब उसी से चार्ज हो रही है इसको देखना, और आत्मा का कभी भी घात नहीं करना, मतलब आत्मा को हमेशा ऊंची स्थिति में लेके जाना। तो इस चीज से, इस प्रोसेसिंग से भी वैकुंठ की परम गति को पास। ठीक है, आगे बताइए। 13 का हाँ 11 भी आ सकता है 13 दीदी। का 22वां श्लोक, उसमें कहा है ना कि सदाशिव ज्योति प्रकृति के मध्य में समित दृष्टा, और महाविष्णु रूप में प्राणियों का माता जी, भरण इसमें पोषण। प्राप्त करने की बात नहीं है, वो तो कर्तव्य बताया हुआ है। और क्या 13 का क्या बताया माता जी? 11? नहीं, ये प्रसंग अलग हो जाता है वैसे। यहाँ प्राप्ति की बात इन श्लोकों में नहीं बताई हुई है, बस ज्ञान अज्ञान की तुलना की हुई है। ठीक है, आगे। अभी अगला प्रश्न है, 13वें अध्याय में ऐसे कौन से श्लोक है जिनके कारण भक्ति मार्ग में गलत फहमी हुई है, और किस प्रकार की गलत फहमी फैली हुई है? 13वें अध्याय में ऐसे कुछ श्लोक है जिसके कारण भक्ति मार्ग में गलत फहमी फैली हुई है, जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। 17 13 अध्याय का 17 है, ज्ञान गया ज्ञान गम्य जो है, उसमें था हृदय सर्वस्व विष्टति, जो बोला मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ, जो वास्तव में वो सभी के हृदय में विराजमान नहीं है, वो सभी के हृदय में योग बल से वो विराजमान है। इस बात को हमको क्लियर करना है। ठीक है माता जी, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट किया है। जी, जैसे कि 32 33 में है, यथा सर्वगतम, जैसे आकाश सब तरफ सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, उसी तरह उसी तरह शरीर में सब जगह स्थिर हुआ सूक्ष्म में परमाकाश उपलब्ध नहीं होता, ये भी है। उसके बाद का भी है 33, जैसे कि यथा सर्व प्रकाश कृष्णम, सूर्य जैसे एक स्थान से बैठ के चारों संसार को प्रकाशित करता है, वो लोग उसका जड़ रूप समझ लिए हैं, वैसी तरह ज्ञान सूर्य भी जो मध्य से सारे वृक्ष रूप संसार को प्रकाशित करता है। 18 में 18 में है, क्षेत्र को, क्षत्रिय को और क्षेत्रज्ञ को जानना जरूरी है। नहीं, प्रश्न ये पूछा है 13वें अध्याय में कौन से ऐसे श्लोक है जिनसे भक्ति मार्ग में गलत फहमी फैली हुई है, जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, भक्ति मार्ग में ना क्षेत्र को जानते हैं, ना क्षेत्रीय को, ना क्षेत्रज्ञ को जानते हैं। अच्छा, ठीक है। 13 हाँ जी। 13 सर्वत्र प्रणिपादम सब अच्छी शिरोमुखम, माना सब तरफ हाथ पैर वाला है, माना उसके
ये एक्चुअली में उसको जान नहीं पाते कि उसके हाथ पैर कौन है ये। और उसके 14 बाद ही सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, माने कि वो कैसे गुणों का आभास लेता है तो ज्योति बिंदु मानते हैं, फिर भी उसके डिफरेंस को नहीं जान पाते। ठीक है, और बताइए, और कोई हेलो। हेलो कर रहे थे? हाँ जी बताइए। हाँ, इसमें 13 श्लोक और 17 श्लोक और 27 और 28 इसमें सारा की बात इसमें गलत मानी आते बुद्धि में जो इसको क्लियर करना है। जैसे कि 13 में बताया कि सर्वद्वार पाणिपादम सर्वद्वार खिचड़ मुखम, इसमें सर्व हाथ वाला सर्व आंख वाला ऊँट वाला इसमें सारा दिया जाता है। और 13 सबसे ये बताता है देखली सर्वस्व स्थितम, और सबसे क्या इसमें आता है सर्व सर्वं सर्वस्व ईश्वरन पालन सुनो, ये सब बात सारा विज्ञान ये गलत समझ आती है जिसको हमें इसको क्लियर करना है। 13 17 27 ठीक है, आगे बताइए। हाँ, ये 13 का 11 में है, ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना यही ज्ञान है। बाकी जो मनुष्य गुरुओं के द्वारा देशी विदेशी धर्म पिताओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो सारा ज्ञान है। तो भक्ति मार्ग में यही है ना कि जो गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो यही समझ लेते हैं कि यही ज्ञान है, पर ये अज्ञान है, ये हाँ गलत जी, फहमी है। ठीक है, हाँ जी माता जी बताइए। 13 के 20 में बता सकते हैं ना दीदी कि जो सुख दुख है आत्मा भोगती, शरीर नहीं भोगता है। शरीर जो है कारण मात्र कहा जाता है। आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा होता है। आत्मा सुख दुख से में मतलब आसक्त होती है और वही सुख दुख भोगती है। शरीर तो एक कारण है। गलत फहमी की बात किस हिसाब से बताएंगे माता जी आप? इसमें मतलब दुनिया में तो यही मानते हैं ना दीदी कि मतलब शरीर ही सुख दुख भोगता है। जो भी कष्ट होता है शरीर का होता है। आत्मा जब जाती है तो सुख दुख लेके नहीं जाती है। आत्मा निर्लेप है मानते हैं ना। अच्छा, हाँ, निर्लेप के हिसाब से, ठीक है माता जी। ठीक है, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी बताइए माता हाँ जी। जी दीदी 13 का 19 श्लोक प्रकृति पुरुषम च विधि अनादि उभयोपति विक्रांच गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान, माना कि जड़त्व भाव वाली प्रकृति को और चेतन आत्मा दोनों को ही अनादि ही जानो, और विकारों को तीन गुणों से उत्पन्न तीन गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो। हेलो। ठीक है, हाँ जी बताइए। ये 10वां श्लोक में है, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित मरजर जन संसदी। भक्ति माना भागना, तो इधर से उधर उधर से इधर भटकना। तो लेकिन वो अव्यभिचारी भक्ति होना चाहिए, एक में होना चाहिए। इससे तो आपका भक्ति जो है वो यथार्थ रीति में पहुंच सकते हैं एक में। नहीं है तो आपका जो योग ऊर्जा है वो अनेक में जाने से वो उसका बल जो है वो कम हो जाता है, वो नीचे करने की कारण बन जाता है। कौन ऐसे भी सा, एक मिनट, श्लोक नंबर एक बार रिपीट कीजिए। ये 10वां श्लोक है, 13 में 10th श्लोक। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य बीजारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरजिर जन संसदी। ठीक है, बाकी इसमें गलत फहमी जैसे तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो हाँ, गुण बताए हुए हैं ना। वो भक्ति से भागने के लिए बोलता है ना। अव्यभिचारी भक्ति से तो एक में आ सकते हैं। अगर भक्ति अनेक में हो जाते हैं तो योग ऊर्जा जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो एक में जाने से तो आपका वो जल्दी पूरा हो जाता है। नहीं है तो उसके लिए आपका जो योग ऊर्जा है वो कम हो जाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। ठीक, इस तरह से तैयारी करके रखिए, अगले टेस्ट में भी इसी तरह से 13वें अध्याय के लिए क्विज की तरह ही प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी अभी हाँ जी बताइए। हाँ, ये फर्स्ट श्लोक में भी है कि यह तो मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुग क्षेत्र है। तो भक्ति मार्ग में तो वो शरीर को रथ नहीं मानते ना, वो लकड़े के रथ के बात को मानते हैं। तो ये भी एक गलतफहमी है उनकी। हाँ जी, हाँ ठीक।
बाकी इसके लिए तो कठोपनिषद का उदाहरण देना पड़ेगा, तभी हाँ टैली करके बता सकते हैं। हाँ, पर ये गलतफहमी तो है ना, मतलब भक्ति हाँ मार्ग जी, में। हाँ हाँ, वही हम वे बता रहे, माना गलत फहमी को क्लियर करने के लिए, उसका समाधान बताने के लिए, जैसे पहला अध्याय का पहला श्लोक और कठोपनिषद का जो उल्लेख है, इन दोनों बातों को समझाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ठीक है। अभी वैसे 1 ही मिनट बाकी है, अगला क्लास शुरू होता है इसलिए। लेकिन 13वें अध्याय में अगर आप सभी में से किसी को भी ऐसे लग रहा है कि कुछ बातें मिसिंग है या कुछ बातें समझने में गलतफहमी हुई है, ऐसे जहां भी जिस भी श्लोक के लिए लग रहा है, तो उसे नोट करके रखिए और अगले टेस्ट में बताइए जरूर, क्योंकि 13वां अध्याय अगले हफ्ते पूरा हो, इसी हफ्ते पूरा हो चुका है, तो रिवीजन और 1-2 हफ्ते की जाएगी। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई श्लोक को थोड़ा सा क्लियर हम नहीं समझे हैं, या तो कोई बात ऐसी है जो रुकी हुई है, कोई बात क्लियर नहीं हुई है, अगर ऐसे कहीं भी लग रहा है तो आप नोट करके रखिए और बताइए, तो उसको ठीक किया जाएगा, या तो पॉइंट जहाँ ठीक नहीं मिला है उससे फिर देखा जाएगा। बाकी अभी तो टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अगले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन 13वां अध्याय पढ़ के रखिए, क्योंकि इसमें पूरी मुकर्रर रथ की पहचान है। तो प्रश्नों के साथ साथ इसमें 2 टॉपिक है। एक तो है कि भगवान के मुकर्रर रथ की पहचान हमें कैसी करनी चाहिए या किस तरह देनी चाहिए। तो 13वें अध्याय के आधार से आप कैसे बाप का परिचय दे सकते हैं, उनकी स्थिति, उनके गुण, इन सब बातों को लेकर के छोटा सा टॉपिक बनाइए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं मुरलियों में बाबा ने बोला है, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं है। तो परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति के बारे में पूरी तरह गुणों के सहित वर्णन करना। तो शॉर्ट में जो लोगों को भी सुनने में इंटरेस्ट आए, इस तरह से टॉपिक बना करके रेडी करके बताइएगा। अभी अगला क्लास के लिए टाइम पूरा हो चुका है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।